सीटीएम न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी के 133वें जन्म दिहाड़े के उपलक्ष्य के विच अज लुधियाना के नेहरू सिद्धांत केंद्र के विच पंजाब के मानयोग पुरोहित बनवारी लाल राजपाल इत्थे उचेचे तौर पर पहुँच रहे हैं। आओ थानू उन्होंने मिलवाने हाँ तो गलबात करते हैं। सारे साल इस फाइनेंशियल ईयर में अप टू मार्च दी जाएगी। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारा फोकस है एजुकेशन का, उसमें फोकस ऑन द गर्ल चाइल्ड बहुत है। क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक बच्ची अगर पढ़ जाए तो आगे की कुछ जनरेशन जो हैं वो एजुकेटेड होती हैं। ये डेटा कहता है, मैं नहीं कहता, पर ये डेटा है। और आज मैं देख रहा हूँ कि जो परिवार जो पहले अपने बच्चों की फीसें नहीं दे सकते थे, उनका पहला प्रेफरेंस होता था कि मेल चाइल्ड को स्कूल में जाए, फीमेल जो है लड़की जो है वो घर का काम काज करे। पर आज वो दौर जो है बदल गया है। आज लड़के लड़कियां उसी तरह स्कूलों में आ रहे हैं, और ना सिर्फ स्कूल, वो स्कूल की एजुकेशन के बाद हायर एजुकेशन में भी उनको डालने का बात कर रहे हैं। ये मैंने पिछले 20 साल में एक बड़ा सिग्निफिकेंट शिफ्ट देखा है। क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे वो ज़िंदगी बिताएं जो उन्होंने बिताई है। स्कॉलरशिप अमाउंट है वो हम हेड ऑफ़ द स्कूल को भेजते हैं। इसमें उनको किताबें, बुक एंड स्टेशनरी, जूते जुराबें, सर्दियों में स्वेटर, ये सारा जो है उसका मुहैया कराया जाता है, और उसकी बाकायदा हमें एक यूटिलाइजेशन रिपोर्ट आती है। इसके साथ साथ आज हम शाम को होराइजन स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, जो बामिया रोड में नेहरू सिद्धांत केंद्र ट्रस्ट का प्रोजेक्ट है, श्री गौरक्षणी सभा के साथ पार्टनरशिप में, जहां उन्होंने 3 एकड़ जगह दी है, तो पहला जो चरण है बिल्डिंग का वो अभी लगभग कंप्लीट है। 150 बच्चों का नाम रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। 15 नवंबर को एडमिशन शुरू होगा। तो ये प्राइमरी सेक्शन की जो पूरी 5वीं क्लास है उसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया। जबकि हम जो बच्चे लेंगे वो अप टू क्लास 2 लेंगे। तो LKG, UKG, क्लास 1 एंड क्लास 2 4 सेक्शन से शुरू करेंगे। हर साल एक नया सेक्शन आता जाएगा और बच्चे आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें ये जो प्रोजेक्ट है ये एक बड़ा यूनिक प्रोजेक्ट कंसीव किया गया है। जो भी बच्चे इसमें आएंगे वो डिसएडवांटेज सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी से होंगे, अंडर प्रिविलेज, जिनके पेरेंट्स जो हैं वो स्कूलों की फ़ीसें नहीं दे सकते। उनको बिल्कुल फ्री एजुकेशन दी जाएगी। उसके साथ साथ यूनिफॉर्म, बुक्स, स्टेशनरी, मिड डे, रिफ्रेशमेंट, वो जो है वो भी सारा फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ये सारा जो खर्चा है वो नेहरू सिद्धांत केंद्र ट्रस्ट करेगी। पहला जो चरण बिल्डिंग है उसमें लगभग 4 करोड़ रुपया लग चुका है, कुछ और होगा जब तक हम उसको फाइनल करेंगे। सेकंड फेज़ में 2 साल में उसको सीनियर सेकेंडरी की कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी, और जब 1000 बच्चे हो जाएंगे तो लगभग 2.5-3 करोड़ रुपया साल का जो है वो ट्रस्ट अपने रिसोर्सेज से उसको सपोर्ट करेगी उस स्कूल को फॉर परपेचुटी फॉर लाइफ। वोकेशनल सेंटर जो हमने यहाँ पे खोला था, आप लोगों को पता है, मैंने पहले भी बात की थी। मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि उसमें लगभग 9 या 10 बैच जो हैं एनरोल हुए। 196 बच्चों की एनरोलमेंट हुई है अभी तक, जिसमें 137 बच्चों ने अपना कोर्स पूरा कर लिया 3 महीने का, जिसमें हम उनको टैली जो अकाउंटिंग पैकेज है उसके ऊपर ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसका मेन हमारा मकसद था कि बच्चों को एम्प्लॉयबिलिटी, उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की बताते हुए कि आउट ऑफ 137 जो हैं 97 बच्चों को ऑलरेडी इंडस्ट्री में जॉब मिल चुकी है। और जो एवरेज अगर उनका हम सैलरी देखें तो 11,000 रुपये महीना उनको जॉब पेमेंट एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। तो मैं समझता हूँ कि इससे बढ़ के हमारी कंट्रीब्यूशन नहीं हो सकती, जहाँ हम एक तरफ उनकी पढ़ाई का सपोर्ट कर रहे हैं, उसके साथ साथ स्किलिंग कर रहे हैं ताकि उनको जॉब्स मिल सके। और वो जो हैं वो ये नहीं कि जो बच्चे पढ़ रहे हैं इसी में से आएंगे, बिकॉज वो या तो 12वीं कक्षा का बच्चा है या जो डिग्री कोर्सेज कर रहे हैं उनके हैं। तो बाकी बच्चे भी जो आए हैं तो उसमें 19,000 रुपया फीस, जिसमें हम 14,000 रुपया स्कॉलरशिप देते हैं। 14,000 मिला, बाकी मेजॉरिटी ऑफ द चिल्ड्रन उनको 19,000 मिला, बिकॉज उनके जो पेरेंट्स हैं वो 5,000 रुपया भी नहीं दे सकते। वी आर कमिटेड दैट वी विल प्रोवाइड ऑल द फंडिंग। नेशनल अवार्ड एक हमारे लिए एक सम्मान की बात है, और ये इनकरेजमेंट है पूरे संस्था के लिए कि और ज़्यादा मेहनत से वो काम करें। ये मिस्टर सतपाल मित्तल जो लेट श्री सतपाल मित्तल का काम बहुत इंस्पिरेशनल रहा है, और नेहरू जो ट्रस्ट है वो हमें अभी आगे बढ़ने के लिए हमें ये एक सम्मान दे के हमें
इनकरेजमेंट दे रही है। ये एक अवार्ड जो है वो ह्यूमैनिटी के अवार्ड है, ये एक सर्विस जो सेवा भाव है उसके लिए हमें अवार्ड मिला है। और हेल्पेज पिछले 44 साल से बुज़ुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के हित के लिए काम कर रही है, उनके सम्मान, देखभाल और अधिकार के लिए काम करते आ रही है। और बुज़ुर्ग जो हैं हमारे देश में वो 14 करोड़ हैं और करीब 10% उनकी संख्या है, लेकिन हर एक बुज़ुर्ग जो परिवार में है और समाज में है वो हमारे लिए बहुत अहमियत रखते हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी चैलेंजेस हैं। उस चैलेंजेस को दूर करने के लिए हर एक वर्ग जो है वो उसको आगे आने पड़ेगा। तो ये जो हम काम कर रहे हैं वो शायद एक अपनी उसकी सीमित तरीके से देख सकते हैं, लेकिन हमारे काम और दूसरों के साथ जुड़ के जो हम काम कर सकते हैं उसी से हम समाज में बदलाव ला सकते हैं। ਸੋ ਅੱਜ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਨਮ 133ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੂ ਸਿਧਾਂਤ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰਕੇਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਮਿੱਤਲ ਜਿਹੜੇ ਏਅਰਟੈਲ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ 골ਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲੈਟੀਨਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਿਟੀ ਆਫ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਨਵਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਪਿਲ ਕਤਿਆਲ।